डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, जो कि सीटेट, यूपीटेट, बीएड, बीटीसी सभी में आता है। तो आइए हम पढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण, जिसे इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कौशल को सुधारने के लिए छोटे छोटे पाठों का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि हमें कहीं भी टीचिंग करने जानी होती है। जब हम बीएड या बीटीसी कर रहे होते हैं तो हमारी टीचिंग लगती है, तो हमें टीचिंग करने जानी होती है, तो हम सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। उसमें हम पहले से ही अपना जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण कौशल को सुधारने के लिए छोटे छोटे पाठों का अभ्यास करते हैं। फिर है सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणाएं किसने दी। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणाएं एचिसन ने 1961 में दी। सेकंड नंबर है सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किसने किया। तो सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 ईस्वी में डी एलन ने कौन सी यूनिवर्सिटी में किया, कौन से विश्वविद्यालय में किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेरिका में है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किसने किया, तो सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण डी एलन ने किया। और कब किया? तो 1963 ईस्वी में। और कहाँ किया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? वो अमेरिका में है। इसी क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर थर्ड नंबर है भारत में सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले इलाहाबाद में 1967 में डी तिवारी के द्वारा लाया गया। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले कहाँ पर लाया गया, तो सबसे पहले इलाहाबाद में 1967 में। और किसके द्वारा लाया गया? तो डी तिवारी के द्वारा लाया गया। फिर है सूक्ष्म शिक्षण विद्यालय का एक लघु रूप है। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। फिर हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में कितने भाग होते हैं? तो 6 भाग होते हैं। पहला है हमारा पाठ योजना। मतलब जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें पहले हम पाठ योजना बनाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसमें हम पाठ योजना बनाते हैं। फिर सेकंड नंबर है शिक्षण करना, फिर हम उसको पढ़ाते हैं, शिक्षण करते हैं। फिर थर्ड नंबर है प्रतिपुष्टि, फिर हम उसका फीडबैक लेते हैं कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, उसे हमें सुधारना चाहिए, तो हम प्रतिपुष्टि लेते हैं। फिर फोर्थ नंबर है पुनः पाठ योजना। हम फिर पुनः पाठ योजना बनाते हैं, फिर अपने पाठ का निर्माण करते हैं कि हमने ये टॉपिक लिया है और हमें ये पढ़ाना है। फिर हम पुनः शिक्षण करते हैं, फिर हम फिर से पढ़ाते हैं। फिर है पुनः प्रतिपुष्टि, और फिर हम पुनः फीडबैक लेते हैं कि पहले जो हमने प्रतिपुष्टि ली थी उसमें जो गलतियाँ हुई थी, कमियाँ रह गई थी, उसमें जब हम दोबारा प्रतिपुष्टि लेते हैं, दोबारा पढ़ाते हैं, दोबारा पाठ योजना का निर्माण करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि लेते हैं, तो उसमें कोई कमी ना रह जाती हो। फिर है पॉइंट सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की होती है। फिर है पाठ योजना। इसे शिक्षक पहले से तैयार करके कक्ष में आते हैं। पाठ योजना मतलब हमें पहले से ही अपनी पाठ योजना बना लेनी है। फिर है 36 मिनट की होती है, तो उसमें कितने कितने मिनट का होता है, ये 6 पॉइंट होते हैं, तो कितने कितने मिनट के होते हैं। तो पहला है हमारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ। सूक्ष्म शिक्षण पाठ जो है वो हमारा 6 मिनट का होता है। जो हम पढ़ाते हैं वो हमारी 6 मिनट की प्रक्रिया होती है, 6 मिनट में हमें पढ़ाना होता है। फिर है पाठ पर विचार विमर्श, यानी कि प्रतिपुष्टि। क्या प्रतिपुष्टि मिलती है? वो 6 मिनट तक का हम वेट करते हैं प्रतिपुष्टि के लिए। फिर है पाठ का पुनः योजना निर्माण। फिर हम पुनः पाठ का निर्माण करते हैं, वो हमारा 12 मिनट का होता है। फिर है पुनः शिक्षण करना। फिर हम फिर से पढ़ाते हैं, वो भी हमारा 6 मिनट का होता है। फिर हम पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः फीडबैक लेते हैं, वो भी हमारा 6 मिनट का होता है। तो पूरा हमारा चक्र जो है वो 36 मिनट का होता है।
अब आएंगे सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? पहला है, यह अध्यापक व्यवहार पर केंद्रित विधि है। फिर सेकंड नंबर है, शिक्षण पर शोध किए जाने का उत्तम साधन है, सबसे अच्छा साधन है। फिर है, इससे समय की बचत होती है। फिर है, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।